जो क्षण तुम्हें सबसे अधिक तोड़ता है वही क्षण तुम्हें भीतर से गढ़ता भी है। जब जीवन अपने कठोरतम रूप में तुम्हारे सामने खड़ा होता है और तुम्हें लगता है कि अब कुछ शेष नहीं, वहीं से तुम्हारा वास्तविक उत्थान आरंभ होता है। सह लेना केवल पीड़ा को सहने का नाम नहीं है, यह अपने भीतर उस अग्नि को संभाल कर रखने का नाम है जो तुम्हें तपाकर कुंदन बनाएगी। संसार की प्रत्येक महान आत्मा ने वही सहा है जो सह पाना साधारण जनों के लिए संभव नहीं, और इसी सहनशीलता से उन्होंने वह ऊंचाई प्राप्त की जहां पहुंचकर व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं संपूर्ण जगत के लिए दीपक बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अन्याय हो रहा है, लोग तुम्हारी भावना को नहीं समझते, समय तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है और कोई भी तुम्हारे अंतकरण की वेदना को नहीं सुनता। किंतु इन सब के बीच यदि तुम अपने भीतर की आवाज से जुड़ जाओ तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हें उस शिखर की ओर ले जा रहा है जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे। मैं तुम्हें वह देखने की दृष्टि देना चाहता हूँ जो तुम्हारे आत्मबल को पहचान सके। यह सहना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की ताकत है जिसे संसार अभी नहीं समझता, पर अंत में उसी के आगे नतमस्तक होता है। जब तुम मौन होकर पीड़ा को अपने भीतर समेट लेते हो तो तुम अपने आप में एक क्षत्रिय बन जाते हो, एक ऐसा योद्धा जो युद्ध भूमि में नहीं पर जीवन की कठोर परिस्थितियों में अड़िकी खड़ा है। याद रखो, जो चीखता है वह क्षणिक ध्यान पा सकता है, लेकिन जो मौन रहकर सह लेता है वह काल को भी अपने चरणों में झुका देता है। यह सहनशीलता वह धरती है जिस पर विजय का वटवृक्ष उगता है, और उस वृक्ष की छाया में ही आत्मा को शांति मिलती है, ना कि उन शोरगुल भरे क्षणों में जो केवल दिखावा है। सहन करना तपस्या है। यह तपस्या उस जटिल कर्म का हिस्सा है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। जब तुम अकेले में अपने आंसुओं को गिरने से रोक लेते हो, जब तुम अपमान को पीकर भी मौन रह जाते हो, जब तुम किसी को उत्तर देने की शक्ति रखने पर भी चुप रह जाते हो, तो समझो तुम स्वयं को जीत रहे हो, और जो स्वयं को जीत ले उसे कोई भी हार नहीं सकता। यह आत्मविजय सबसे महान विजय है और इसका द्वार सहनशीलता से होकर ही खुलता है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम पीड़ा में रहो, पर मैं यह अवश्य कहता हूँ कि जब पीड़ा तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उससे घबराओ मत, उसे स्वीकार करो, उसमें स्थिर हो जाओ और देखो कि वह तुम्हें भीतर से कितना परिष्कृत करती है। जब लोहा आग में तपता है तभी तलवार बनता है, और जब आत्मा दुखों की आग में तपती है तभी वह मोक्ष का पात्र बनती है। यह अग्नि तुम्हें जलाने नहीं आई, यह तुम्हें शुद्ध करने आई है। तुम यदि इस ताप को हृदय से सहन कर लो तो तुम उस दिव्यता तक पहुंच सकते हो जिसे अब तक केवल सुना है, अनुभव नहीं किया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुमने आज तक केवल अनुमान की है, अनुभव नहीं। और अनुभव तब होता है जब जीवन तुम्हें उस स्थिति में लाकर खड़ा करता है जहां तुमसे कुछ छीन लिया जाता है, जहां कुछ टूट जाता है, जहां भीतर कोई द्वार बंद हो जाता है। उसी क्षण से सहनशीलता तुम्हारा नया मार्ग खोलती है, और यह मार्ग अंततः तुम्हें उस स्थान तक ले जाता है जहां खामोशी भी उत्तर बन जाती है और धैर्य भी सबसे ऊंची भाषा। जो सहन करता है वह केवल दुख नहीं सहता, वह समय का कठोरतम परीक्षण पार करता है। वह उस शांति को प्राप्त करता है जो बाहर नहीं केवल भीतर से उपजती है। वह जब खड़ा होता है तो केवल अपने लिए नहीं, उन सबके लिए खड़ा होता है जो हार मान चुके हैं। वह उदाहरण बन जाता है, प्रेरणा बन जाता है, उसका मौन पुकार बनता है, और उसकी आंखों की गहराई में वे उत्तर होते हैं जो पुस्तकों में नहीं मिलते।
इसीलिए जब तुम्हारे चारों ओर केवल अंधकार हो और तुम्हें कुछ दिखाई ना दे तो वहीं ठहरो, रो मत, भागो मत, बस सहो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी आत्मा का निर्माण कर रहा है। तुम्हारे सहने का प्रत्येक पल एक पुल बनाता है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जा रहा है। और जब तुम उस स्वरूप को जान लोगे तब तुम यह भी जान लोगे कि संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा भय से बंध जाती है तब संसार की सुंदरता भी उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। पर जो भय को पार कर आगे बढ़ता है वह केवल अपने सपनों की पूर्ति नहीं करता बल्कि जीवन की उस दिव्यता को भी देखता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तुम्हारे सामने चाहे कितनी ही ऊंची दीवारें क्यों ना खड़ी हो, यदि तुम भीतर से सच्चे हो और धैर्य की सांसों के साथ बढ़ते रहो तो एक दिन तुम्हारी आंखों में वही आंसू होंगे जिनमें दुख नहीं, कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता इस बात की कि तुम रुके नहीं, तुम डरे नहीं और तुमने उस सुंदरता को देखने का साहस किया जो केवल साहसी हृदयों को ही दिखती है। हर वह प्राणी जो संकल्प से भरा होता है वह केवल अपने जीवन को ही दिशा नहीं देता बल्कि वह अपने आसपास भी प्रेम, साहस और विश्वास की तरंगे भर देता है। जो स्वयं को समर्पित कर देता है कर्म में, वह संसार के शोर से परे जाकर वह शांति प्राप्त करता है जो केवल सच्चे प्रयत्नों की थकान के बाद मिलती है। याद रखो, सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस यात्रा में भी है जिसमें तुमने अपने भीतर की आवाज को अनदेखा नहीं किया। खामोशी कोई शून्यता नहीं है, उसमें वह गहराई है जहां आत्मा स्वयं से संवाद करती है। जो देखना चाहे उसे खामोशी में भी सौंदर्य दिखाई देगा और जो केवल दोष खोजने चला है उसे संसार की हर बात में केवल कमियां ही दिखेंगी। मन की दृष्टि से बड़ा कोई चमत्कार नहीं, जैसी दृष्टि वैसा दृश्य। इसलिए अपने दृष्टिकोण को निर्मल रखो क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक संसार गढ़ता है। जीवन की ठोकरें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें समझदार बनाने आती हैं। वे तुम्हारे अह को तोड़कर तुम्हारे आत्मबोध को जागृत करती हैं। जो हार को अंत मान लेता है वह केवल एक अधूरी कहानी बन जाता है, लेकिन जो हार को यह संकेत समझता है कि यात्रा अभी अधूरी है, उसके भीतर एक ऐसी आग जलती है जो स्वयं अंधकार को जला सकती है। वह जान जाता है कि असली यात्रा बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। कभी भी स्वयं को सहारों के भरोसे मत रखो। सहारे कभी कभी प्रेम से बंधे होते हैं पर अधिकतर अपनी ही सीमाओं में जकड़े रहते हैं। आत्मबल वह स्तंभ है जो ना टूटता है ना डगमगाता है, जो अपने विश्वास से तुम्हें उस क्षितिज तक पहुंचा देता है जहां आत्मा स्वतंत्र होकर उड़ती है। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि वे तुम्हें भीतर से गढ़ रही होती हैं। वे तुम्हारे मौन में रहती हैं, तुम्हारी आंखों की नमी में, तुम्हारे सांसों की गहराई में, और वही पीड़ाएं तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। जब तुम सच्चे मन से आगे बढ़ते हो तब ईश्वर तुम्हारी राह में आता है, कभी किसी संयोग के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में और कभी तुम्हारे ही भीतर से उठती किसी अटूट शांति के रूप में। यह मत सोचो कि तुम्हारी कोशिश व्यर्थ जा रही है। हर प्रयत्न ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ता है और वह कंपन देर सवेर तुम्हारे भाग्य का आकार बनाता है। जो स्वयं को सच्चाई, धैर्य और साहस से जोड़ लेता है